Hello, good morning, students. We have read about the glaciers. Glaciers हमने इसके पहले हिमानी पढ़ा था. आज हम सी वेव्स पढ़ेंगे. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. उम्मीद है बच्चों कि आपको ग्लेशियर्स, हिमानी और साथ में इसके पहले क्या पढ़ा था, अंडरग्राउंड, भूमिगत जल, ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरीके से याद हो गई है. आप वीडियो को देख करके और उसको अच्छे से समझिए, लेकिन कॉपी में आपको केवल क्वेश्चन आंसर लिखना है. क्या लिखना है? ओनली यू आर गोइंग टू राइट द क्वेश्चन आंसर्स एंड मेक द डायग्राम्स. I have made diagram for you, so you make the diagram in your left hand in your copy, interleaf copy. आप उसमें इंटरलीफ कॉपी में अपने लेफ्ट हैंड में उसको अच्छे से कलरफुल जैसे मैंने बनाया है उसी तरह से बना लीजिएगा. तो आज हम सी वेव्स, समुद्री लहरें पढ़ेंगे. सो द सी इज़ एन इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ वेयरिंग अवे द लैंड. The powerful sea waves dash against the coast, forced by the blowing of wind or storm. इसको कैसे हम जानेंगे कि सी वेव्स या समुद्री लहरें कैसे हमारे पत्थरों को काटती है? कि जब समुद्र से लहरें उठती हैं तो जो रॉक्स पे या पत्थरों पर या चट्टानों पर वो ज़ोर से उसका फोर्स, वो पावरफुल फोर्स जो होता है सी वेव्स, वो डैश करती है, वो उससे टकराती हैं और टकरा के फिर वापस जाती हैं. तो इस तरह से कई बार जो वेव्स जो है वो लहरें, समुद्री लहरें जब रॉक से व्हेन दे डैश अगेंस्ट द कोस्ट, देन इट इरोड द पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स. और तब धीरे धीरे वो क्या, रॉक्स के पार्टिकल्स को, पत्थरों के जो ऊपर की परत होती है उसको वो धीरे धीरे काटती है. दस दे ब्रेक डाउन द हेवियर रॉक्स ऑन द कोस्ट. और फिर कभी कभी वो भारी पत्थरों को वो क्या करती है, इट ब्रेक डाउन, वो फिर तोड़ने लगती है. बड़े बड़े पत्थरों को इतनी ज़्यादा पावरफुल, इतना ज़्यादा जो समुद्र की लहरें जो हैं वो उसका पावर, उसकी वेलोसिटी होती है, तो वो क्या करती है, पत्थरों को, बड़े बड़े पत्थरों को भी वो छोटे छोटे टुकड़ों में काटने लगती है, तोड़ने लगती है. द सी वेव्स डिपॉजिट पबल्स एंड सैंड अलॉन्ग द शोर. और आपने देखा होगा कि समुद्र के किनारे बड़े बड़े पत्थर टूट के छोटे छोटे पेबल्स में बदल जाते हैं. पेबल्स के मतलब क्या होता है, छोटे छोटे वो टुकड़ों में, कंकड़ में, छोटे छोटे कंकड़ में, सैंड मतलब बहुत ही फाइन पार्टिकल्स में वो बदल जाते हैं. कंकड़ पत्थर आपने सुना है नाम, तो वैसे ही वो शोर पे और समुद्र के किनारे आपने देखा बड़े पत्थर भी होते हैं, छोटे पत्थर भी होते हैं, बहुत ही फाइन सैंड के पार्टिकल्स भी होते हैं. तो ये इस तरह से, एंड शेल, और साथ में शेल भी होते हैं. ये सारी चीज़ें कहाँ पर, समुद्र के किनारे आपको देखने को मिलती है. द लैंड फॉर्म्स हैविंग ग्रेवल, पेबल्स एंड द शेल्स as marine deposits are called beaches. जैसा कि आप समुद्र के किनारे देखते हैं ना, जब समुद्र की लहरें आती हैं, when the waves of the sea comes along the coast, it dashes and it cuts the large pieces of rocks. वो क्या करती है, बड़े बड़े पत्थरों को बिल्कुल ग्राइंड करके, उसको पीस करके एकदम महीन बना देती है. इसलिए आप ज़्यादातर समुद्र के किनारे आपने बीचेस को देखा होगा. क्या उसको बोलते हैं, बीचेस. तो आपने देखा होगा जुहू इन मुंबई, नाम सुना है आपने ना, बहुत से बच्चे गए भी होंगे जुहू बीच पे. एंड द मैरीना इन द चेन्नई आर द फेमस बीचेस इन इंडिया. और साथ में आप गोवा भी गए होंगे तो आपने बहुत सारे वहाँ बीचेस हैं, तो आपने समुद्र के किनारे बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर बीचेस होता है. बहुत से लोग वहाँ जाते हैं बीचेस को देखने के लिए, समुद्र में कुछ दूर तक जाते हैं और उस रेत में, उस
सैंड में, वो समुद्र के लहरों से वो उनको अच्छा लगता है, उसमें खेलते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, सीनिक ब्यूटी को देखते हैं। और तो इसलिए आपने जुहू बीच चौपाटी नाम सुना है ना, बहुत फेमस है। तो लोग वहाँ भी जाते हैं और वहाँ पर भी देखते हैं। वहाँ कभी आप जाओ तो आप देखोगे कि जुहू बीच पर सिर्फ बालू बालू होता है, फिर रेत, दूर से आप देखोगे कि लहरें आ रही हैं और क्या आ रहा है, जो वेव्स आती हैं वो आपको डैश करती हैं, इतना अच्छा लगता है, आपके कपड़ों को भिगा देती हैं, बौछार आ जाती है, आपके चेहरे तक भीग जाते हैं और फिर वो वापस चली जाती है ठंडी ठंडी हवाओं के साथ। मज़ा आया ना? बीच पे आपको घुमा दिया मैंने, ठीक है बच्चों। अब आगे पढ़ें। मिलियंस ऑफ टूरिस्ट कमिंग फ्रॉम देयर, बहुत से लोग जो हैं फ्रॉम foreign countries, they are coming from the foreign countries to see the beauty of the beaches, coming from abroad to see the beauty. Next, sometime embankment, जैसे इसको तटबंध बोलते हैं, of sand granules, that is कणिकाओं में, and the gravel are deposits in the sea floor near the coastal region. These landforms are called bars. कभी कभी जो है वो आपने देखा है, एक छोटा सा एम्बैंकमेंट, तटबंध, जैसे वो कोस्टल एरिया को उसका मुंह बंद कर देते हैं, उसमें पानी भर जाता है और चारों तरफ से सैंड उसको घेर लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसमें जो है ग्रेवल्स होते हैं और सैंड के डिपॉजिट्स होते हैं और कोस्टल एरिया पे, तो उसको बोलते हैं, वो इस तरह के लैंडफॉर्म्स को क्या बोलते हैं, बार, BARS, बार्स. Sometime a sand bars cuts off a little part from the main body of sea water. So these landforms are called the lagoons. आपने केरल में बहुत सारे आपको लेगून्स देखने को मिलेंगे, जिसमें लंबी लंबी नाव चलती है और बहुत सारे उसमें एक साथ 150 लोग बैठ करके और सब वो नाव को खेते हैं, तो उसमें रेस होती है, कभी कभी नाव की रेस होती है, तो वहाँ पर आप लेगून्स देखेंगे। जो है बार्स जो है वो कोस्टल एरिया पे वो एक छोटा सा जो पानी का बॉडी है वो कट जाता है और उसमें वो चारों तरफ से घिर जाता है, बीच में पानी रहता है और चारों तरफ से वो सैंड से घिर जाता है और जो है वो तट होते हैं, पत्थर होते हैं, तो वो उसको लेगून्स बोलते हैं। अब देखिए, द चिलिका लेक इज़ लेगून हैविंग स्वीट वाटर। चिलिका लेक क्या है, उड़ीसा में एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है। चिलिका लेक इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ a sweet water of a lagoon. And one more is Pulicat Lake in Andhra Pradesh. पुलिकट कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। तो ये सब क्या चीज़ें हैं, ये लेगून है। ये सारी चीज़ें आपको कोस्टल एरिया पे ही देखने को मिलेगी, बार्स भी मिलेंगे और साथ में लेगून्स भी मिलेगा और आपको एक बहुत ही सुंदर दृश्य मिलेगा देखने को, दैट इज़ कॉल्ड अ क्लिफ. यू कैन सी द क्लिफ. By the help of diagram you will see the cliff. I have made a cliff in Hindi. It is called a brigu. Brigu बोलते हैं खड़ी चट्टान. Now what is a cliff? A very steep vertical or overhanging face of rock is called cliff. आप देखिए, ये पत्थर जो है ये कैसे निकला हुआ है और यहाँ इसका जो बीच का पार्ट है, यहाँ से लहरें आती हैं, समुद्र की लहरें जब इस पत्थर पे डैश करती हैं, व्हेन द वेव्स, द सी वेव्स डैशिंग ऑन द रॉक पीस, द रॉक मास ऑफ रॉक इज कट. बीच का आपने देखा है ना, ये भाग कट गया है और ये एक भाग जो है वो रॉक का ऐसे खड़ा हो गया, तो इसको खड़ी चट्टान बोलते हैं. और यहाँ पर आप यहाँ पर जा कर के खड़े होकर के देख भी सकते हैं, बड़ा खूबसूरत
ये सीनिक ब्यूटी होगा। आप इसको बहुत यहाँ तक चढ़ कर के और आप इसको देख सकते हैं। नीचे समुद्र रहेगा और आप ऊपर खड़े रहोगे, तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। तो ये हिंदी में भी आपको हम पढ़ के बता दें कि क्लिफ क्या है, ये भृगु क्या है। समुद्र की लहरें के तट पर बार बार जो है टकराने से तट का निचला हिस्सा क्या हो जाता है, भाग, निचला भाग कट जाता है। आपने देखा ना, ये भाग कट जाता है, लेकिन तट का ऊपरी भाग वैसे ही खड़ा रह जाता है। और समुद्र और खड़ा रहते हुए ये समुद्र की तरफ झुक जाता है। आप देखिए ऐसे समुद्र की तरफ देखता हुआ झुका हुआ सा दिख रहा है, तो इसको भृगु या क्लिफ कहते हैं। आ गया समझ में बच्चों आपको? अब आगे चलिए आगे हम अब पढ़ेंगे द वर्क ऑफ द विंड। अब विंड कैसे हमारे पत्थरों को काटता है, ये हम इसको पढ़ेंगे। द वर्क ऑफ द विंड। विंड इज़ अ पावरफुल, जैसे कि आप देखेंगे पवन से कैसे पत्थरों को पवन कैसे काटती, चट्टानों को पवन कैसे काटती है। द वर्क ऑफ द विंड। तो विंड इज़ द पावरफुल एक्सटर्नल फोर्स, ऊपरी फोर्स है जो हमारे पृथ्वी के ऊपर जो फोर्सेस चलते हैं, ऑफ ड्यूनिडेशन। In the absence of moisture and vegetation, particles of soil are easily loosened in desert regions. They are freely picked up by the high velocity of wind or storm. So what you are knowing about this, how the work of the wind occurs in the desert region. अभी मैंने पढ़ा, अब मैं थोड़ा हिंदी में भी आपको बताऊंगी कि डेजर्ट रीजन में, मरुस्थल में जब हवाएं बहुत तेज़ी से चलती हैं तो क्या होता है कि जहाँ पर मॉइस्चर कम होता है, जहाँ पर नमी कम होती है और वेजिटेशन जैसे पेड़ पौधे कम होते हैं, बलुआ ज़मीन होती, केवल बालू होते हैं रेगिस्तान में या आपके डेजर्ट्स में, तो वो ईज़िली विंड्स क्या करते हैं, उसको पार्टिकल्स को दे कैरी, वो क्या करते हैं, लूज़ पार्टिकल्स को वो लेके उड़ जाते हैं। जो बालू होते हैं, बालू को हवाएं अपने साथ पवन लेके उड़ जाते हैं, तो एक जगह से दूसरे जगह वो ले जाकर उसको इकट्ठा करते हैं, तो बहुत ही आसानी से वो लेके पवन के साथ, और दे कैरी द टन्स ऑफ रॉक्स एंड दे ब्लो अवे फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया। ओके स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द वर्क ऑफ द विंड। कैसे वर्क ऑफ द विंड होता है, कैसे पवन जो है वो रॉक्स को या साथ में पार्टिकल्स को डेजर्ट्स में, मरुस्थल में, चूँकि वहाँ पर मॉइस्चर कम होता है और साथ में वेजिटेशन भी कम होता है, पेड़ पौधे कम होते हैं, तो वो खाली ज़मीन रहती है, तो जब हवाएं तेज़ चलती हैं तो अपने साथ ढेर सारे पार्टिकल्स को हवा के साथ वो बालू को उठा के ले जाती है। तो ये क्यों उठाती है, क्योंकि जो हवाएं, वहाँ पेड़ पौधे नहीं रहते हैं, तो वो हवाओं की जो वेलोसिटी, उसका जो पावर होता है, उसका जो स्पीड होता है, उसकी जो गति होती है बहुत ही तेज़ होती है। तो उस गति से जैसे स्ट्रॉम के तरह, आंधी तूफान की तरह वो विंड एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो बच्चों आज हम यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं, द वर्क ऑफ द विंड, और हम कल दूसरे वीडियो में सैंड ड्यून्स को आपको बताएंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट, गुड बाय।